उत्तराध्ययन सूत्र, उनका छठा अध्ययन सुल्लक निग्रंथ अध्ययन। सुल्लक यानी कि साधना, निग्रंथ यानी कि ग्रंथि रहित। ग्रंथि संस्कृत में है और उसका गुजराती गांठ, गठान। इसका मतलब ये है कि जैसे रस्सी, धागा, उसकी गठान रहती है। अब बड़ी कॉटन की रस्सी होती है, गठान निकल जाती है, लेकिन रेशम की हो और रेशम की रस्सी में धागा और उसमें गठान जोर से लगाया हो तो उसको निकालने में तकलीफ होती है। जैसे गठान खोलना, इसी तरह राग द्वेष को खोल देना, राग द्वेष से मुक्त हो जाना। तो यहाँ पर दो अवस्था बताई है, एक ग्रंथि और ग्रंथि को भेदन करने वाला, एक ग्रंथि के साथ रहने वाला, एक ग्रंथि का भेदन करने वाला। एक व्यक्ति का पूरा मन संसार लक्ष्य, एक व्यक्ति संसार में रहता है फिर भी उसका मन संसार मुक्ति का है। एक व्यक्ति के जीवन में कई सामग्रियां होती है फिर भी उसे संतोष नहीं होता है, संतोष नहीं होता है वो। एक व्यक्ति के पास सामग्रियां कम होती है लेकिन मन का अमीर है, राजा आदमी है। तो ये मन के आधार पर ग्रंथि यानी राग द्वेष, ग्रंथि यानी जो मन के परिणाम को बांध के रखा है, किसी के प्रति धारणा बांधना, ग्रंथि यानी गठान बांधना। तो जहाँ किसी के प्रति हमने धारणा बांध के रखी है वो धारणा को ग्रंथि कहते हैं और वो ग्रंथि संसार है। तो उस संसार का नतीजा क्या होता है और उस ग्रंथि भेद का गांठ को छोड़ देते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका संकल्प बल मजबूत है, संकल्प बल, वो व्यक्ति हर कुछ चीज कर सकता है, यानी हर चीज उसके लिए आसान है संकल्प बल वालों के लिए। कमजोर मन होता है ना तो उसके खुद के मन को भी समझाना खुद के लिए कठिन है, क्योंकि खुद कमजोर साबित हो गया ना। बलवान की व्याख्या ये रही कि वो बलवान व्यक्ति वो अपने मनोबल को अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है। उसको राग द्वेष करना नहीं करना कोई दूसरा डिसाइड करेगा, उसके परिणाम को बदलना नहीं बदलना कोई और थोड़ी तय करता है। क्यों तय नहीं करता? क्योंकि खुद चाहे वो कर सकता है। यदि वो किसी के प्रति द्वेष रखना है तो रख सकता है, छोड़ना हो तो छोड़ सकता है। बेटा कितना भी बुरा हो तो उसके प्रति कोई गलत भाव नहीं आता है कि भाई अभी सुधरेगा, अभी सुधरेगा। और कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा काम किया हो आपके साथ 10 साल भी 15 साल भी, कोई एक गलत काम कर दिया तुम्हारे हिसाब से नहीं हुआ तो वो गलत हो गया। तो सामने रही हुई घटना यदि तुम्हारे सिर पर नाच रही है तो समझ लेना कि वो व्यक्ति गुलाम है। यदि वो व्यक्ति सामने रही घटना से नहीं जुड़ता है, अपनी सामर्थ्यता को रखकर उससे वो दूर होता है या बदल सकता है, तो वो ऑलरेडी राजा की तरह है। गुलाम यानी कि किसी के कंट्रोल में रहना, राजा यानी कि अब अपने मन चाहे विषय से अपनी इच्छाओं से काम करना। अब जो परिणाम आ रहे हैं और जा रहे हैं वो कौन बुला रहे हैं? परिणाम, परिणाम आ रहे और जा रहे, कौन बुला रहे हैं भाई? कोई आदमी ने 10 साल के बाद मिच्छामिदुक्कड़म दिया तो मन परिवर्तित हो गया, उस आदमी ने वापिस 11वें साल कुछ अनबनाव बना तो उससे द्वेष हो गया। तो इतना घटना का प्रभाव क्यों जो मन पे हावी हो जाए? मन ये सारी चीजें इतनी सारी स्वीकार के क्यों बैठा है? ज्ञानी कहते हैं कि जीवन में जिन जिन लोगों ने अपने परिणाम को, अपने मन को, अपनी समझदारी को डिस्टर्ब किया है, संताप में जो जीव रहता है उसको आज संताप है, आज का दिन दुखी है तो आगे सुख कैसे मिल सकता है? आज तकलीफ है, आज चिंता पाल रहा है, आज संकलेश है, आज हर बार कुछ न कुछ सोचता रहता है कैसा क्या ये वो। तो ये अलग अलग विचार जो दुखी देता है, आज का दिन उसके लिए दुखी दुखी है, आज का दिन संताप वाला है, तो अगला दिन अच्छा कैसे बन सकता है? आज जिसने लाख रुपया कमाया है तो कल उसको लाख रुपया कमाते कमाते करोड़ रुपया कमाएगा, लेकिन आज 100 रुपया भी नहीं कमा तो एक दिन में करोड़ कैसे कमा सकता है? परिस्थिति यह बनती है कि आज राग द्वेष वाला मन है और सोचता है कि मेरा आत्मा मोक्ष में जाए, मेरा आत्मा आनंददायक रहे, मेरे आत्मा में धर्म रहे। तो धर्म की व्याख्या ही ये थी कि तुम ग्रंथि भेद करो। धर्म ये था कि बाहर की घटनाओं को प्रवेश मत दो। धर्म ये था कि भीतर में जो कुछ राग द्वेष, जो कुछ दुर्भावनाएं चल रही है वो सारी गलती और दोषों का क्षय करो, ये धर्म था। सब पाप प्रणाश, ऐसा थोड़ी एक ही पाप छोड़ना, सर्व पापों का नाश करने का मनोबल मिलना वो धर्म का स्वरूप है। तो छठा अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र का, उसमें निग्रंथ यानी सुल्लक निग्रंथ का नाम दिया है।
तो कि जहाँ मनोबल दुर्भावना युक्त होता है उसे क्या फल मिल सकता है, वही मनोबल सामने वाले को माफ कर सकता है तो क्या फल मिलता है। तो यहाँ मूलभूत बात आई कि तुम्हारा मन डिसेंट होना चाहिए। तुम्हारे मन में विचारधारा को लेके किसी के प्रति कोई भाव रहा है तो उस भाव को तुम्हें निकालना जरूरी है, क्योंकि किसी का द्वेष तुम आसान से छोड़ सकते हो, लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे लिए उपकारी है, जो हमें सहायता कर रहे हैं, वो व्यक्ति के प्रति अच्छे रिलेशन है, वो भी राग का एक व्यवहार है, वो भी ग्रंथि है। आप द्वेष दूर कर दो वो बड़ी बात नहीं है, हमारे राग को भी हमें पहचानना पड़ेगा कि हमें ये चीज भी अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि कल जब कर्म का उदय सही नहीं होगा तो वही अच्छी चीज हमें दुखदायक रहेगी। मिठाई अच्छी है बुरी, बोलेगा अच्छी, शुगर वाले का अच्छी है बुरी, तो क्या बुरी? अरे भाई अभी तो तुम अच्छी बोल रहे थे मिठाई, अभी बुरी क्यों बोलने लगे? कि भाई उसके अंदर जो दर्द शुरू हो गया है, जो रोग शुरू हो गया है, उस रोग के कारण अब उसके जीवन में वो चीज उपकारी नहीं है। तो जो अच्छी चीज है वो बुरी बन सकती है, बुरी है नहीं। दुनिया तो खा रही है, लेकिन मुझे नुकसान कर रही है, इसे मुझे नहीं खाना, बुरी नहीं है। तो मिठाई अच्छी है बुरी, फिर बोले शुगर वाले के लिए, तो शुगर जिसका है, दर्द है, उसके लिए अच्छी है। तो यहाँ पर राग द्वेष अच्छे या बुरे, तो क्या अच्छे हो ही नहीं सकते, बुरे ही है। तो राग द्वेष कराने वाले जो निमित्त है, मन में परिणाम बदलते किसी व्यक्ति के कारण, किसी वस्तु के कारण, किसी घटना के कारण जो हमारे परिणाम बदलते हैं, उस परिणाम में राग भी है और द्वेष भी है। जो शत्रु है उसके प्रति घृणा थी, जो मित्र है, अपने हैं, अपने स्वजन है, उसके प्रति राग है। ये दोनों चीज उसके लिए बंधन करता बनता है। इसके लिए जिंदगी में हर बार, हर दिन अपने मन को प्रश्न पूछना कि मोह माया छूटेगी कब? आज नहीं छोड़नी, चलो ओके डन, छूटेगी कब? इससे मुक्त नहीं होना है, ये पूछना, अपने मन को सजग रखना है, क्योंकि वो समझ ही नहीं सकता। उसको ऐसा ही है कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा बेटा एकदम सही रहना चाहिए। बेटे को ऐसा लगा कि मेरे पापा के बिना तो कुछ भी नहीं है। माँ को ऐसा ही लग रहा है कि बेटे का कौन संभालेगा, उसका कौन करेगा। जिंदगी भर राग की चिंताएं पाल पाल कर वो दुखी हुआ। अब जिसको बेटा ही नहीं है उसका क्या, जिसके पास धन नहीं है उसका क्या, जिसके पास स्वास्थ्य नहीं उसका क्या, जिसको समाज में मान सम्मान नहीं मिले उसका क्या। ये सब कुछ जिसके पास है, पद परिवार है, धन है, समझदारी है, मान सम्मान है, समाज में योग है, सब कुछ है, तो उसको दुख गाय का है। इसका मतलब राग है ना, वो दुख नहीं मानता है ना, इसके लिए वो अपने अंदर छिपी हुई राग नाम की गलती को भी छोड़ नहीं सकता है। राग का त्याग या त्याग का राग, राग का त्याग होना चाहिए, इसके जगह पर जो त्याग किया है उसका राग आ गया। ज्ञानी ने सुल्लक निग्रंथ अध्ययन से जहां तुम अपना मान रहे हो, जहां तुम पराया मान रहे हो, वो दोनों तुम्हारे नहीं है, ये सोच के तुम्हें धर्मों में प्रवेश करना, उसका नाम सुल्लक निग्रंथ है। अब कभी भी ऐसा तो होता ही नहीं है कि 11 बजे रात को आया नहीं लड़का, फोन नहीं उठाता है, तो 1 घंटे तक तो पूरा शरीर में आग लग जाती है। उसका शरीर जो मिला है वो किसने दिया है? उसको ये जन्म मिला है किसके आधार पर मिला है? कर्मों के आधार पर मिला है। अब उसके कर्म सही हो गए तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, और सही नहीं है तो तुम नहीं रहोगे तो भी दुखी होने वाला है, तुम हो इसके लिए सुखी है। ये जो मनोबल है ना, वो समझना जरूरी है कि भाई कोई भी करके उसका आत्मा का कल्याण हो, इसके लिए वो साधना में जुड़े, आराधना में जुड़े। धन कम ज्यादा होगा चलेगा, धर्म कम नहीं होना चाहिए। दुनिया भर की इंटेलिजेंस, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन, दुनिया भर की प्रोग्रेसिव, दुनिया भर की डिग्री होगी नहीं होगी चलेगी, लेकिन धर्म का ज्ञान, आत्मा का उपकारी, वो तो ज्ञान चाहिए ही चाहिए। व्यक्तिगत हम में रहेगा तो आगे जाएगा। एक व्यक्ति के पास 100 रुपया है और बोले कि मैं 1 करोड़ रुपया आज कमा लूं, तो पॉसिबल नहीं है ना। उसका पुरुषार्थ रहेगा तो पॉसिबल। यहाँ आज राग की मात्रा कम करेगा तो आगे कुछ कम होगा ना, लेकिन धर्म क्रिया है, धर्म श्रवण है, धर्म प्रवृत्ति है, सब कुछ होने के बाद राग की मात्रा नहीं कम हो रही, बढ़ती जा रही है। शत्रुता कम हो जाएगी। चलो कोई आदमी बड़ा बनता है ना, तो वो सोचता है कि अभी किसी के साथ डिस्टर्बेंस नहीं करना है। पहले तो कंपटीशन थी, अब क्या, तो सबका प्रेम जीतो ना, तो उसका बड़प्पन है ना, सबको दिखता है, एक नेगेटिव क्रॉस नहीं करता है। क्या प्रॉब्लम क्या है? तो दुश्मन क्यों बनाना फोकट के? सब कुछ अच्छा है तो दुश्मन बना के क्या काम है? तो वो अपने वचन में, अपने व्यवहार में,
अपनी सोच में पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि जो चाहा था वो मिल गया और जो नहीं था इसके लिए तो लड़ाई झगड़े थे। अब लड़ाई करके, चिटिंग करके, राजनीति करके मिल गया है तो अब तो मस्त रहो ना, संसार की भाषा है, उसमें भी उसे तकलीफ है। ज्ञानी कहते हैं कि तुमने द्वेष किसी के प्रति था, वो द्वेष तुमने छोड़ दिया, अब उस द्वेष के बाद राग तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम रोड पे जाओगे आगे पीछे तो किसी का गाली गलौज नहीं करोगे, अच्छा बनाओगे, भाई गाड़ी थोड़ा फास्ट चला था, स्पीड हो गई, लेट गो, जाने दे, जो भी तुझे पैसा लेना हो ले, पैसा उसको दे दिया आपने, क्यों दिया भाई, पैसा क्यों दिया, कि भाई लेट गो करो। समाज में आप बैठे हो कि अपने को कुछ नहीं बोलना भाई, अपने को सुनते रहो, कोई अच्छा हो तो ठीक है, वरना आराम से कोई नहीं बोलना, अच्छा बोल नहीं, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी डिस्टर्बेंस खड़ा नहीं करना, दुश्मनाहट शत्रुता नहीं करनी, वो तुम्हें अच्छा लग रहा है। ज्ञानी कहते हैं कि वो तो है ना संस्कार है, समाज में अच्छे नाम काम ठाम चाहिए, इसके लिए अच्छे व्यवहार करना पड़ेंगे, लेकिन अंदर जो हमारे राग की परिणति है, जिस चीज का हमें अटैचमेंट है, उसके प्रति हम क्या करेंगे, उसको कैसे बदलेंगे भाई। तो यहाँ निग्रंथ अध्ययन से छठे अध्ययन में राग की मात्रा को भी ग्रंथि यानी के संसार की वृद्धि कही है। यावंत अविद्याम पुरुषः शर्वेते दुख संभव। अविद्या, विद्या यानी के अध्यात्म, अविद्या यानी के अन अध्यात्म, अनात्मवाद, अध्यात्म रहित अवस्था। एक व्यक्ति ज्ञानवान है, समझदार है, उसका जीवन कैसा होता है, एक व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है, उसका जीवन कैसा होता है। इंसान तो दोनों है ना। एक नॉर्मल बात है, 40 साल की उम्र के 4 लोग एक कंपनी में, 40 साल की उम्र में 4 लोग एक ही कंपनी में, एक सेठ है, एक मैनेजर है, एक वर्कर है, एक वॉचमैन है, उम्र तो सेम है, डिफरेंस क्या है, वैल्यूज का डिफरेंस क्या है, क्षमता, बुद्धि का, ज्ञान का। तो संसार में दिखने मिलता है कि नहीं मिलता है। अध्यात्म क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है तो हमारा मनोबल और हमारा अध्यात्म बल यानी कि हमारी आंतरिक शक्ति का बल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए। यदि हमें परंपरा में मुक्ति चाहिए तो, हमें भगवान के सिद्धांतों पर भाव हो तो, हमें शास्त्र समझकर पढ़कर हमें इतना बोध हो कि मुझे ये अनित्य संसार से मुक्त होने का रास्ता चाहिए, और वो रास्ता वितरागी देंगे। धर्म अद्भुत अपूर्व अखंड करता है, अब धर्म नहीं छोड़ेंगे हम, इस भावना से वो आत्मबल को जागृत करता है। यानी कि अविद्या यानी कि अध्यात्म रहित, विद्या यानी अध्यात्म। यावंत क्या कहते हैं यहाँ पर, यावंत अविद्या पुरुषः शर्वेते दुख संभवा, जो ज्ञान से नहीं जोड़ा वो दुखी रहने वाला है। बोलो, संसार में 12 घंटा वॉचमैन को 50,000 के 30,000 जो भी पेमेंट है वो, और वही 12 घंटा मालिक को, उनको एक महीने का 10 लाख रुपया, कहाँ 20,000 कहाँ 10 लाख, फर्क क्या हुआ, उम्र का, सोच का। विशेष सोच बनती है तो विशेष रिजल्ट मिलता है, आगे बढ़ता है। यहाँ पर ज्ञान मार्ग की ताकत इतनी विशिष्ट है कि हजारों लोगों की समान क्रिया होने के बाद भी जिसका ज्ञान विशेष है उसे उस क्रिया में विशेष लाभ मिलता है। अब तुम बैठ गए, किसी ने समाहित कराया, किसी ने पूजा कराई, किसी ने प्रतिबंध कराया, किसी ने वंदन कराया, किसी ने बोला ये माला गिनो, किसी ने बोला ये माला गिनो, तो तुमने अपने ज्ञान से क्या पाया, जो किराए का उधार का ज्ञान हुआ ओ कीधु तो करियो, हमारे अंदर जो अनंत दर्शन ज्ञान चाहिए था उसका क्या। तो अविद्या यानी कि अज्ञान से नहीं रहना चाहिए। लुप्यंते बहुशु मूढ़ संसारे अनंत के, यानी कि जो संसार में लुप्यंत यानी कि आसक्त है, लालायित है, लुप्यंत यानी लालायित है। बहुसो मूढ़, ये पूरा संसार ज्यादातर लालसाओं से मूढ़ता है, इसके लिए मूढ़ताओं से भरा हुआ है। जो लालसा है वो किसको है, मूढ़ लोगों को, मूढ़ता के कारण। अब तुम एक व्यक्ति ऐसा बताओ कि उन्होंने जिंदगी भर कमाया हो और उसने यूज किया हो, आपने 50 लाख इकट्ठा किया, 50 लाख यूज नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर रहे हो उसमें आपका कोई रोल ही नहीं बनता है। और वास्तविकता ये है कि यहाँ से ऑलरेडी जैन दर्शन गवा के जा रहा है, अपना सुवर्ण काल था अपनी आत्मा के लिए, वो गवा के जा रहा है। दुनिया भर की जिम्मेदारी निभा, कोई अनाथ आश्रम में बच्चे बड़े नहीं होते क्या, विधवा गृह केंद्र नहीं है क्या, रक्तपीठ, कोढ़ी, कैंसर वाले वो लोग दूसरे कोटा में यानी कि दूसरे यूनिट में नहीं बैठे, उनके फैमिली उसके पास नहीं है, विधवाओं का, अनाथों का।
नारी रक्षा केंद्र का, तो जीते नहीं है क्या? इसका मतलब डिफरेंस क्लियर है। एक तरफ अनाथ बच्चे वो भी बाहर वो भी बड़े हो रहे हैं, उनका भी विकास हो रहा है, वो भी उनका भी कोई लालन पालन कर रहा है। एक तरफ सब कुछ माँ बाप को परिवार को छोड़ के साधु संत परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं, वो भी अपने जीवन में मस्त है। और एक तरफ यहाँ पर संसार में सब कुछ बढ़िया है तो भी दुखी है। तुम्हारे भरोसे संसार चल रहा है, हम क्या सोचते हैं हम सब सेट करेंगे वही होगा हमारे हिसाब से। तब तो भी अनाथ आश्रम खुलते ही नहीं ना, वृद्धाश्रम जो है खुलते ही नहीं, माँ बाप को वहां रखते ही नहीं। क्यों भाई? इसका मतलब क्या हुआ कि जिन लोगों ने लालसा की है वो मूर्ख रहे और इतने मूर्खता के साथ जुड़ गए कि अंत समय में याद आता है कि मैंने कुछ किया नहीं, मेरे से क्या होगा। फिर के हमारे साथ पधारो, मंगलिक सुनाओ घर पे, ये उम्र हो गई है, पद्मावती स्तवन सुना दो इनको, संसारा पूर्ति करा दो इनको, मिच्छा निवृत्त करा दो, उनका बस समय अंत आया है। देह तो मिले छूटे, जैन दर्शन का मिला। आदमी मर जाता है, लालसा कहाँ मरती है? मोह माया के साधन छूट जाते, मोह माया की असर कहाँ छूटी? मोह माया साधन नहीं है तो भी असर तो है ही, ये चाहिए वो चाहिए, लालसा। लुप्यन्ते बहुसु मूढ़ः संसारे अनंत के, अनंत संसार में अनंत ऐसे जीव है जो पाने की इच्छा कर रहे, लालसा कर रहे, और नहीं मिलता है तो दुखी होता है, और मिल जाता है तो पापी हो जाता है। सुख मिलने के बाद धर्म आराधना में स्थिर हो ऐसे कितने व्यक्ति? बहुत कम। क्यों? क्योंकि सुख ने उसे ब्लॉक कर दिया कि भाई तुझे इतना सुख मिला है तो भी आत्मा का सुख पाएगा तो हमारा सिंहासन छीन लेगा, तू इधर ही रहे। तू आत्मा का सुख पाएगा तो हमारा सिंहासन, देव देव का, इंद्र महाराजा का सिंहासन छीन लेगा। इसके लिए पुण्य ने उसको दे दिया, ले 200 करोड़ 500 करोड़ रख ले। उसको लग रहा हाँ बड़ी फैक्ट्री बनाएंगे, बड़ा बंगले लेंगे, लगेगा बड़े काम करेंगे, वो ब्लॉक हो गया वहां पर। इसके लिए धन का दान करने के बाद भी उसको अभिमान रहता है। धर्म करने के बाद आदमी नरम पड़े कड़क है, नरम रहना चाहिए। नरम में तो पकी जाए, का क्या पकी जाए। आराधना करने के बाद उसका परिपक्वता बोलते उसको, उसका ऑलरेडी कॉन्शियस सुपर हो जाता है कि उसने कुछ नहीं किया है, ये सब जो हो रहा है वो धर्म के आशीर्वाद से हो रहा है, इतना नरम बन जाता है। परिपक्वता बोलते हो इसके जगह पर धर्म करने के बाद कड़क बन जाता है, राग द्वेष में जुड़ता जाता है और दुखी होता है, मन के संकल्प शांति नहीं होते, नींद की दवाइयाँ लेनी पड़ती है, नींद ही नहीं आती और दवाई रोज बढ़ाता है। बिना कोई प्रॉब्लम है तो भी यूं ही पेन होता है बॉडी में, ये दुख रहा है वो दुख रहा है, अरे तेरा दिमाग दुख रहा है उसे ठीक कर, फिर सब दुखावा बंद हो जाएगा। दिमाग का दर्द खत्म, सब दर्द खत्म, लेकिन विचार खत्म ही नहीं होते। और बोलते हम भूल नहीं सकते, ये हो नहीं सकता, ये हम सोच नहीं सकते कैसे हुआ। एक एक बात 10 दिन 15 दिन और जिंदगी भर दिमाग में रहता है। विचारों के दुख के कारण शरीर का दुख खत्म नहीं होता है, कितनी भी दवाइयाँ लो। तो सबसे पहला मन के परिणाम को सुधारना जरूरी है, समझना जरूरी है कि ये संसार की स्थिति बदलने वाली है, मैं चाहूँ वो नहीं होगा नहीं होगा नहीं। इसके लिए लुप्यन्ते बहुसो मूढ़ः संसारे अनंत के, अनंत संसार में अनंत जीव दुखी है, उसकी वजह उनकी इच्छा अपार है, इच्छाओं का अंत ही नहीं है। क्या क्या सोचते हैं हम। सुख ने तुम्हें दे दिया बहुत सारे सामग्री, सब कुछ सुख ने आपको दे दिया ना, क्यों दिया? वजह क्या? वो सोचता है कि मैं सुखी हूँ, अरे तू दुखी नहीं है, तुझे दुख के रास्ते दे दिए, ले ले ले, ये सुख है ना, वो दुख का रास्ता। और सुख में मस्त रहता है। हकीकत में सुख में आराधक बनना चाहिए, सुख में अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए कि चलो अच्छा, ये पुण्य के उदय से अभी कर्जा नहीं है, अच्छे संस्कारी पुत्र परिवार है, समाज में अच्छा सम्मान है, कुछ 2-5 रुपये खर्च कर सकते हैं, ऐसा भाव है तो समझे कि भाई बहुत सारे प्रॉब्लम खत्म हो गए, अभी आराधना करो। इसके जगह क्या सोचता है, 100 करोड़ के 200 कैसे बने, 200 के 500 कैसे बने? बनाओ तो 1 लाख करोड़ बनाना, कौन मना कर रहा है? तेरी गति क्या होगी वो तो सोच, और तेरे बनाने की वजह क्या वो भी सोच। जिंदगी तो रहती नहीं है, कौन जिया है 200-500 साल? लास्ट का तुम 500 साल का एग्जाम्पल दो कि ये आदमी 200 साल जिया, 300, ठीक है, एक दो कोई साधना साधक होगा तो बात अलग है, कोई आयुष्य कर्म होगा तो हजारों लाखों लोग हर दिन मरते रहते हैं, आंखों के सामने सब कुछ है, भयंकर एक्सीडेंट है, भयंकर कत्ल खाने हैं, भयंकर पीड़ा वाले लोग हैं, हॉस्पिटल में आज भी
भयंकर दर्द और चीखना चिल्लाना चल रहा है, आंखों के सामने देह छोड़ रहा है, उसकी आत्मा का क्या? लालसा का क्या सॉल्यूशन लाया उसने? अंत समय कुछ भी नहीं लाया ना। इसका मतलब लुम्बेंदे बहुसु मूढ़, मूढ़ता अनंत संसार है, मूढ़ता अनंत दुख है। संसार भ्रमत्वात् पांडित तत्वज्ञ, जो पंडित है, तत्वज्ञ है, विद्यावान है, ज्ञानी है, वो संसार का परिभ्रमण तत्व दृष्टि से करता है। इस जीवन में उसे जो कुछ मिला है वो तत्व से सोचता है कि भाई ये पुण्य का उदय पराया है। बचपन से मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ तो धीरे धीरे पैसे बढ़े, पुण्य का उदय। नहीं था तो मिला है तो जाएगा, नियम है ना। दिन है तो दिन ही थोड़ी रहता है, रात आती है ना, रात तो रात ही थोड़ी रहती, दिन आते। परिवर्तन जो संसार का हो रहा है, मेरी अवस्था का भी परिवर्तन है, पुण्य पाप, पाप पुण्य। तो वो तत्वज्ञ जो समझदार है, धर्मवान है, वो सारे संसार को तत्व बुद्धि से तुलना करता है। सारे संसार की तुलना संसार बुद्धि से होती है, तत्व बुद्धि से होती है। बोलो सुख मिला और कोई सुख दे दे तो उसमें किसका रोल है? किसी और का है कि कर्म का है? दुख किसी ने दिया और दुख ज्यादा महसूस हो रहा है तो किसका रोल ज्यादा है? यदि ये हम नहीं मानेंगे कि कर्म का रोल है, तो हमारे जीवन में जो बेटा सुख देने वाला था उसने धक्का मार के निकाल दिया, उसने कोई गलत काम किया, इज्जत खत्म हुई, तो वही बोला तो चला जाने से कोई काम का नहीं, सुख देने वाला दुख वाला बन गया। मन अशांत रहता है क्योंकि हमने गलत इंफॉर्मेशन से पूरा संसार सेट कर दिया, पूरा संसार। ये सब पॉसिबल है, ऐसे समझ के बैलेंस में रहना सब पॉसिबल है। अब धारणा ऐसी बना के रखिए कि बच्चा मेरा है, संसार मेरा है, दुकान मेरी है, पैसा मेरा है, शरीर मेरा है, नाम मेरा, सब कुछ मेरा मेरा बना दिया है। अच्छी बात है, अब बिगड़ना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, बिगड़ेगा तो तेरा दोस्त, तुझे सजा होगी। शरीर को रोग आया तो तुझे सजा होगी। रिलेशन में बेटे ने कुछ किया, बाप ने कुछ किया, भाई ने कुछ किया, पत्नी ने कुछ किया, तो सजा किसको होगी? तुझे होगी। तेरे पैसे तूने कमाए चले गए तो सजा तुझे होगी, बरोबर ना? तुम्हारा है तो कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अरे पहले क्या सोचता था? सब कुछ मेरा है, मैंने सजाया है। और जब बिगड़ता है तो क्या, तो कर्म का उदय है। अरे वाह, ये कैसा हुआ? उसने गलत कर दिया ना, इसके लिए नुकसान हुआ। हाँ, नुकसान तेरे दिमाग के कारण हुआ, तुझे पता ही नहीं था कि तुझे क्या करना चाहिए, तुझे कैसे जीना था, तुझे पता ही नहीं था। तेरा दृढ़ संकल्प होता ना कि कुछ भी हो जाए मैं मन अशांत नहीं रखूंगा। 50 करोड़ का लॉस हुआ है, 50 करोड़ का दिमाग नहीं गया है, सोचता क्या है, अब मैं क्या करूंगा, सब चला गया। ज्ञानी कहते हैं कि तुझे धर्म के भाव जो विकसित हुए थे वापिस ट्राई कर, वापिस ट्राई कर, मिलेंगे धर्म भाव। तो जो तत्वज्ञ है, समझदार है, वो पूरे संसार को तत्व दृष्टि से, यानी कि कर्म का फल ऐसे देखता है। कल दूसरे की मौत पे नहीं रोएगा तो खुद की मौत पे भी नहीं रोएगा, दूसरे के दुख में नहीं रोएगा तो खुद के दुख में नहीं रोएगा, दूसरे को हेल्प करेगा दुखों में तो खुद को भी दुख सामान्य लगेगा, समाधान लगेगा। सुख दूसरे को बांटेगा तो खुद के सुख में भी उसे वैराग्य रहेगा। ये उल्टा हो गया, सुख दूसरों का छीन लेना और सुखी होना है जो पॉसिबल नहीं, दूसरे को दुख देना है और आनंद आना है वो भी पॉसिबल नहीं है। दूसरे के दुख में भागीदार बनो, दुख आएगा नहीं। दूसरे को सुख बांटना करो, तुम्हारा सुख कभी खत्म होगा ही नहीं। चाहे तुम पैसा दे दो, चाहे तुम भोजन दे दो, चाहे तुम अच्छे विचार दे दो। ज्यादातर साधु भगवान, साधु जी भगवान बीमार नहीं होते, वजह ज्ञान दान, आत्म सुख का रास्ता बताते हैं। इतने सारे जीव परिवर्तन लाते हैं, वो रिवर्स यानी कि रिफ्लेक्स, पूरा रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है कि तुम्हें मन की शांति मिली, भगवान को परम समाधि मिलेगी। अब बताओ आप कौन सा दान महान है? ज्ञान दान महान है। सबसे बड़ा दान कौन सा है? ज्ञान दान। और प्रभु ने अंतिम समय में यही किया। दादा गुरुदेव रायन सूर्य महाराज साहब ने भी अभिदान राजे को 4.5 लाख श्लोक बना के यही काम किया कि ज्ञान होगा तो विवेक आएगा। क्रिया में विवेक नहीं, वो दिख रहा है। क्रिया के बाद लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो रहे, वो दिख रहा है। धर्म के स्थान होने के बावजूद भी, धर्म के व्यवहार होने के बावजूद भी, धर्म का भावन जो होना चाहिए, धर्म का जो फल होना चाहिए, वो नहीं दिख रहा। इसका मतलब कि क्रिया के आगे सम्यक ज्ञान है, वहां वो अपरिचित है, वो ज्ञान से परिचित होगा, अपने आप मस्त हो जाएगा, अपने आप सुधार आ जाएगा। संसार भ्रमत्वात् पंडित, संसार में पंडित बुद्धि से, यानी कि समझदार विवेक बुद्धि से संसार की तुलना करता है। सद्यो हितम सत्यम अर्थात संयम अभिलाषित। अब निग्रंथ जो है वो क्या करता है, वो अपनी साधक अवस्था तय करता है।
अपने हित के लिए कदम उठाता है, संयम का अभिलाषी बनता है। अब संयम यानी समझ लिया कि मुझे त्याग करना, मुझे दीक्षा लेना, और मैं दीक्षित हो जाऊंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। ये कब करना है? पहले सम्यक दर्शन, फिर देश वीरति, फिर सर्ववीरति। चौथा पांचवा छठा गुण स्थानक था, और चौथा पांचवा छठा गुण स्थानक होने के कारण आगे बढ़ना था। अब वास्तविकता ये थी कि पैसे बोलने से पैसे नहीं आ जाते, उसके लिए 12 घंटा उसका मेहनत हो, पुरुषार्थ होता है, मेहनत होती है। इसी तरह साधना दशा, साधना दशा, क्रिया मेरी अच्छी है, क्रिया का बल है, क्रिया बोलने से वो आत्मा को उपकार नहीं होता है, उसका उपकार ज्ञान से होगा। अब एक व्यक्ति को 2000 की नोट दे दो, वो रहता है गांव में, जहाँ बैंक नहीं है, जहाँ गाड़ी नहीं है, जहाँ लाइट नहीं है। लाइट नहीं यानी सब खत्म, फोन है खत्म, टीवी खत्म, फ्रिज खत्म, लाइट नहीं यानी सब खत्म, गाड़ी का आना जाना नहीं है, 10 किलोमीटर दूर है, और उसको 2000 वाली 200 करोड़ की नोट दे दो उसको, वो कितना खुश हो जाएगा। तो 200 करोड़ मेरे पास है, 200 करोड़ मेरे पास है। तो कोई समझदार व्यक्ति आएगा, घर वाला गांव से, क्या चल रहा है, बस के बहुत बढ़िया आनंद है, सोच रहा हूँ कि 200 एकड़ जगह ले लोगे, तो इतनी सारी जगह था, हाँ कभी क्या करें, पैसे का क्या करेंगे, जगह होगी तो काम लगेगा। क्या बात है, जबरदस्त, कब ले रहे हो? बस अभी जा ही रहे हैं। तो क्या पैसा कहाँ है? तो ये रहा, देखो। देखता है, ये तुझे कोई 2 फुट भी जगह नहीं देगा, ये तो कागज है क्या? अरे कागज नहीं है, पैसा है क्या? कि ये तो 2 साल हुआ बंद हो गई नोट, गवर्नमेंट ने मना कर दिया। जब तक व्यर्थता का पता नहीं चलता है तब तक मस्त रहता है, जब तक अनित्य का बोध नहीं है तब तक सारी सामग्री उसे सुखदायक लगती है। संसार की अनित्यता, संसार परिवर्तनशील नहीं पता चलता है तब तक उसका राग उसे मजा देता है, ये मस्त है, मजा आ गया, फंक्शन अच्छा हुआ, पैसा अच्छा हुआ, खाना पीना अच्छा हुआ, भूखा काढ़िया बना के जोर कॉम करियो क्या, उपदाने अच्छो हो, चौमासो अच्छो हो, मजा आ गया क्या? मजा किसकी? वो तो बोलो भ्रमणा टूटी कि नहीं। जो व्यर्थ के साथ हम ब्लॉक हुए थे, जो चीज हमें उपकारी ही नहीं है उसके साथ हम जुड़े रहे और हम बोले कि आनंद आ रहा है, खुशी है हमको। ज्ञानी कहते हैं कि असल और नकल का फर्क करना सीख लो तो फर्क आ जाएगा। तो यहाँ ग्रंथि भेद वाला, ग्रंथि निग्रंथ अध्ययन है, यानी कि सुलभ निग्रंथि अध्ययन है। उस छठे अध्ययन में वो निर्णय कर सकता है कि सही गलत क्या है। अब सोना आदमी लेता ही रहे और गवर्नमेंट पूछ ले सोने का वैल्यूएशन सिर्फ 10,000 है और चांदी का वैल्यूएशन 2 लाख है, किसकी वैल्यू बढ़ गई? तो सोना पहनना छोड़ देगा, चांदी पहनना शुरू कर देगा कि चांदी की कॉस्ट है, और वो बोलेगा कि चांदी भी 2 लाख है लेकिन लोहा है ना, वो 5 लाख रुपए, उससे भी ज़्यादा कॉस्ट। 1 किलो सोना, 1 किलो चांदी, 1 किलो लोहा, ये सब की वैल्यू बढ़ा दी। और उससे भी ज़्यादा वैल्यू कपड़े की बढ़ा दे तो, उससे ज़्यादा वैल्यू धान की बढ़ा दे तो, उससे ज़्यादा वैल्यू सब्जी की बढ़ा दे तो। सब्जी घरे नहीं आवे, जिन्ना घरे टमाटर रहे तो आओ अमीर है, तो क्या अतरी कॉस्टली सब्जी खाएगा। मानसिकता देखो कि राग के साधन उसे पकड़ लेते हैं, उसकी जरूरियात जो है, उसकी आवश्यकता जो है उसे अच्छी लग रही है, सत्य का बोध नहीं है, इसके लिए सब कुछ अपना लेगा, सब तरह से अपना लेगा। सोने की वजह क्या? सोना पहनने की, मूल्यवान है इसके लिए, शोभा दे रहे इसके लिए, अच्छी बात है। किसकी शोभा? रक्षा की, यानी कि एक मिट्टी के ढेर पर तुम सोना चढ़ा रहे हो, मिट्टी का श्रृंगार कब तक रहता है? पानी आने तो बात खत्म। संसार कब तक सजा हुआ है? दुख के कर्म आने तो अपने आप सब बदल जाएगा, तुम्हारा हाथ में कुछ नहीं, दुख के कर्म सामने आए तो। इसके लिए संयम का अभिलाषी, साधना का अभिलाषी बनता है। आत्मा ना सत्यम ये जो आत्मा के लिए, आत्मा जानने के लिए करता है वही सत्य है। मैत्री भूतेषु कल्पयेत, संसार के सर्व जीवों के साथ स्नेह भाव रखता है, हर किसी की गलतियों को माफ करना सीखता है। किसी ने कोई गलती की है तो भी वो उसके स्मरण में तुरंत चली जाती है, दूसरे दिन तो रहती नहीं। पानी की लकीर की तरह वो अपने मन को तैयार कर देता है, राग द्वेष की कोई लकीर ही नहीं रहती। पानी की लकीर कितने समय? एक पानी है, घर का पानी, उसमें एक लाठी मारो, जगह कितने देर रहेगी लाठी वाली? 2 सेकंड, 5 सेकंड। मन में सारी लकीरें, पानी की तरंग जो होती है ना, पानी की लकीर समझो, उस लकीरों का समय कितना? क्षण ही। यानी के मैत्री भूतेषु कल्पयेत, सर्व के साथ मैत्री भाव से रहता है। चलो अभी ईर्षा, निंदा, उल्टाई सब एक साथ खत्म कर दिया, आत्मा को देखा तो। और आत्मा नहीं पता चला
तो कि फलाना संजीव है ना फलाना संजीव है ना ठाए तो कीकण है ना ऊपर तो उठाइए जिंदगी भर पंचायती छूटे कौन मंच महाराज बने भरा क्यों भाई बजे क्या। और आज ज्यादातर है ना लोगों को रस भी इसमें उसको पता होना चाहिए कि ये घटना घटी है बस और कुछ नहीं मैसेज मिलना चाहिए बात खत्म। जैसे एक सामान्य यहाँ ढोल नगाड़े बाजते तो लोग कैसे देखना चले जाते हैं कुछ है नहीं लेकिन 2 मिनट देख लिया वापस रिटर्न। ऐसे समाज में कोई नेगेटिव बात चली तुरंत जुड़ जाता है मन तैयार नहीं होता है कि मेरे आत्मा के लिए नुकसानकारी है। ऐसा जीव गठान को बढ़ाता है बांधता जाता है बढ़ाता जाता है। अब गठान खोलने में ही तकलीफ है तो बढ़ाना क्यों जो है वो भी नहीं खोल सकते तो नहीं क्यों बढ़ाना। राग द्वेष पुराने है उसे हम खत्म नहीं कर सकते नए राग द्वेष क्यों बढ़ाने। पुराना मन अशांत था अभी वापस नया अशांत मन तैयार करना ऐसा नहीं करना। कर्जा चुका देना चाहिए नया कर्जा लेता है कोई नया नहीं लेना चाहिए। तैयारी ये रखनी चाहिए कि कर्जा उतर ऐसा मैं काम करूँ तो कर्म का कर्जा उतरता है मैत्री भाव से। एतम अर्थम स्वप्रेक्षया पश्चित समीक दर्शन हाँ सम्यक दर्शन पश्चित अपनी प्रेक्षया अपनी चिंतन दशा से सम्यक दर्शन की ज्यादा शक्ति बढ़ा बढ़ाकर वो देख रहा है कि निग्रंथ कौन बना तीर्थंकर निग्रंथ बने गंधर्व निग्रंथ बने सारे मति ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी अवधि ज्ञानी केवल ज्ञानी अपूर्व ज्ञानी 14 पूर्वधारी उन्होंने अपनी ग्रंथियों को छोड़ने का पूर्ण पुरुषार्थ किया छोड़ भी गई तो स्वप्रेक्षायाम पश्चित समिता दर्शनम वो श्रेष्ठ आलम्बन को देखता है कि ये इंसान ऐसा बन सका मैं क्यों नहीं बनूंगा। तो उसकी सोच उत्तरोत्तर श्रेष्ठ शिखर को छूती है उसकी सोचों में बल बढ़ता जाता है। वो जमीन पे यानी कीचड़ में रहने वाला नहीं है। वो गुस्सा करे तुम्हें गुस्सा करना वो तुम्हारे साथ गलत करे तुम्हें गलत करना इसका मतलब कुत्ता भोगे तुम्हें भोगने जाना कोई कसाई करे तुम्हें कसाई करना। उसका स्थान कसाई का उतना है तुम्हारा स्थान क्या है तुम तो है करो। उसको जब पता चलेगा तो ज्ञान आएगा तो उसे पता चलेगा कि यार ये जीवन तो निष्फल चला गया। वो क्षमा मांगने आएगा कि ये नहीं करना था मुझे तो उसको ज्ञान नहीं इसके लिए गलतियां है। तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम उसकी गलतियां मत देखना उसकी गलतियों का फल तुम नहीं देना क्योंकि तुम्हारा फल नॉर्मल होगा पता नहीं होगा कि उसका वो फल अच्छा या बुरा है। कर्म जो देगा वो सही देगा। छिंदांत वृद्धिम स्नेह च निग्रंथ पुरुष जो है वो काम राग स्नेह राग दृष्टि राग को मुक्त होता है। वृद्धिम छिंदनात यानी छेद देता छिंद्यात यानी छेदना खत्म करना समाप्त करना जला देना पूर्ण करना काट डाल। ऐसा क्यों भाई कि मुझे नहीं चाहिए ये सारी चीजें मेरे से कम होनी चाहिए। जी एक छोटा सा भी नाखून बढ़ता है ज्यादा तो भी वो उसे पसंद नहीं आता वो बैठे बैठे काट देता है बातें करता करता वो हाथ से ले लेता है क्यों भाई नाखून बढ़ गया इसके लिए दर्द बढ़ गया है तो पता है कि दर्द बढ़ा है वो सॉल्यूशन लाना पड़ेगा ड्रेसिंग कराता है कि भाई इसका एक क्लियरिटी करो भाई क्यों क्योंकि वजह है कि बढ़ना नहीं चाहिए। इसी तरह राग द्वेष काम राग स्नेह राग दृष्टि राग वो बढ़ने नहीं देता है आसक्ति को छेदता रहता है। इसके लिए आसक्ति समाप्त करने के लिए भूतकाल भविष्यकाल उसका चिंतन स्मरण कुछ नहीं करता है। आप समझे नहीं करना यानी भूल जाना ऐसा नहीं जवाबदारी सारी निभाना लेकिन पागल नहीं हो जाना। जवाबदारी निभाते निभाते सब घटनाएं होने वाली वो निश्चित होकर चलना। तुमने 10 लाख का या 20 लाख का या 50 लाख का स्टॉक ला के रख दिया कोरोना जैसा कुछ भी आएगा तैयारी रखना कभी भी दंगे फसाद होगी तैयारी रखना गवर्नमेंट कोई भी टैक्स डाल देंगे कोई भी सेटिंग कर देंगे तैयारी रखना परेशान होना नहीं रास्ता निकालना जवाबदारी निभाना और समाधि में रहना। शर्वम इतत तख्ता खलु काम रूपी भविष्य से निग्रंथ व्यक्ति यानी निग्रंथ साधक सर्व पदार्थों के सर्व महत्व के त्याग करके वो अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाता है। न अलम दुखात मोचने कर्म के द्वारा भयंकर दुख जीव को दुख मुक्ति हेतु आता है। फिर से दुखात मोचने मोचने यानी रखना दुखात यानी दुख से जो दुख उसे दुखदायी है वो दुख बढ़ता है जो दुख समाधि कारक है छोड़ देता है वो दुख खत्म होता है। दुख से दुख बढ़ना चाहिए कि दुख से दुख खत्म होना चाहिए। यानी मन दुखी होता है तो नए दुख का आमंत्रण है और वही मन दुख में समाधि रखता है शांति रखता है तो दुख समाप्त होना शुरू हो जाता है। जो 100 दिन दुख देने वाले थे वो एक दिन भी दुख नहीं देगा क्योंकि तुमने मन से तय किया है ये दुख है ही नहीं। जो उपवास करते हैं उसको भोजन का दुख होता है वो तो खुशी से करता है
तो खुशी से करता है कि आज मेरा उपवास है, संवत्सरी, आज गुरु साता में उपवास है, हम करेंगे, आज होली आम्बिल है। तो जो भूख का दुख है, खिलाते नहीं घर वाले ने, आम्बिल करा दिया ना, आम्बिल करते हैं, तुम दुखी हो जाओगे। अरे तुम नहीं करोगे तो दुखी होगे, तुम करो। डॉक्टर भी बोलते हैं तो दिन में 1-2 टाइम ही खाओ। डॉक्टर कहते हैं अल्प द्रव्य लो। डॉक्टर कहते हैं कि भाई तुम्हारे शरीर में बहुत सारी शक्तियाँ है, कम खाओगे तो भी चलेगा, कम द्रव्य लोगे, दूसरी कम वैरायटी लोगे तो भी चलेगा। तुम 12 घंटे में, 24 घंटे में सिर्फ सूर्योदय के समय 1 या 2 बार ही खाना खाओ। ये तो अभी पूरा शरीर का गणित बता रहे हैं डॉक्टर, जो भगवान पहले बता रहे हैं। अब आप सोचो, जो व्यक्ति दुख को दुख मानता है उसका दुख कभी मुक्त नहीं होता। जो व्यक्ति दुख को धर्म मानता है उसका दुख खत्म हो जाता है। इसके लिए तो साधु जीवन का आचार बताए, इसके लिए तो धर्म कष्टदायक है तो भी अपनाने वाले लोग हैं। वर्षितम क्यों करता है? 2 दिन में 1 बार खाना, यानी लोग छठ करके वर्षितम करते हैं, कोई एकादशा पे वर्षितम करते हैं, लेकिन 48 घंटे में जब उपवास आता है, 1 दिन वो भूखा रहता है तो जबरदस्ती है। और 1 दिन थोड़ी है, 14 महीने तक चलने वाला है। कितनी बड़ी चैलेंज है, बोलो। दुख सहन करना वो धर्म है या नहीं? दुख सहन करना वो धर्म है कि नहीं है? मन भोजन से दूर हो गया, अनासक्त भाव आ गए, उपवास हो गया, आम्बिल हो गए, और वो भी हेल्दी, कि कोई सेवा करे ऐसा नहीं, ना कोई शरीर से दुखी हो गया दूसरे दुखी हो ऐसा नहीं, पूरा बैलेंस रख के चलते हैं। एक आदमी बोले 24 नहीं होता है, वजह तो बताओ। जमीन गंदो नहीं छोड़ सकते, वजह तो बताओ। ऐसे लोग धर्म करने के लिए अधिकार, ठीक धर्म क्षेत्र में आ सकते हो, लेकिन उसको कुछ मिलेगा नहीं। तुम बड़े शोरूम में घूम के आओ, हाँ, बड़े सोने चांदी ज्वेलर्स के शोरूम में घूम के आओ, और घूम के आने के बाद तुम्हें पता है कि मेरे पास 10,000 रुपये भी नहीं है, मैं 2 लाख का गहना कैसे लूंगा? वो 2 लाख का गहना लेके आ सकता है? धर्म क्षेत्र में प्रवेश हो सकता है, धर्म में प्रवेश नहीं हो सकता है। धर्म क्षेत्र उपाश्रय, मंदिर, तीर्थ, साधु साध्वी का सहयोग, उनकी भक्ति माला सब कुछ कर सकता है, हृदय में धर्म का प्रवेश नहीं हो सकता है। बड़े शोरूम में जा सकता है लेकिन खरीद नहीं सकता है। वैल्यू कहां बढ़ रही है? दुखात मोचने, दुख को स्वीकार ही करना। दुख आए तब स्वीकार करो तो 10% रिजल्ट है, 20% रिजल्ट, 30% रिजल्ट, लेकिन सुख में भी दुख का स्वीकार करना 100% रिजल्ट है, बेस्ट रिजल्ट है। अनुकूलता थी फिर भी त्याग किया। इसके लिए जैन साधना करने के लिए, जैन समण जीवन स्वीकारने के लिए जैसे वैसे लोग यहाँ आते ही नहीं, और जैसे वैसे आए तो उसे मजा भी नहीं आती है, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो खुशियों का माहौल है। त्याग कैसे करेगा? उसे तो सब कुछ त्याग करके साधना करनी है। तो ये अवस्था को लेके साधना जीवन में वो दुखों को स्वीकार दुख मुक्ति के लिए करता है। अब जो लोग सुख पाने की इच्छा करते हैं तो सुख तो मिलता ही नहीं है, दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। अध्यात्मस्थम सर्वतः सर्वम, साधक अवस्था में सुख की स्थिति हमेशा के लिए सही रहती है। आपने अध्यात्म पाया, इसका मतलब सुख कभी कम नहीं होगा। न हणे पानी नो पाने, न हणे, किसी भी जीव की हणे यानी हड़ना, हिंसा नहीं करता है। छोटे भी सूक्ष्म जीव हो तो उसकी हिंसा के लिए उसका भाव नहीं आता है, मैं मारूं उसको, उससे बदला लूं, वो गलत है, वो अपराधी है, छोड़ूंगा नहीं उसे, ऐसे कोई तीव्र भाव आते नहीं, द्वेष भाव नहीं आते। मन में परिणाम नहीं है तो वो मारेगा कैसे? ठीक है, आपकी इच्छा, आपकी भावना। प्रभु महावीर को बोला कि पता नहीं चलता तुम यहाँ खड़े हो पहले चौमासे में, यहाँ खड़े हो, ये बैल घास खा गया है, जल रहा है, और तुम देखते नहीं हो। ठीक है, तुम्हारे मन में मेरे लिए दुर्भावना है, हम जा रहे हैं, बस बात। इतनी बड़ी साधना शक्ति होने के बाद, देवों का सानिध्य होने के बाद भी निर्मलता के साथ जुड़े, मुझे बदला नहीं लेना। न हणे ऐसा शब्द लिखा। बोलो, उत्तराधर शूद्र प्रभु की केवल ज्ञानी की साक्षात वाणी है कि किसी जीव की मुझे हिंसा नहीं करनी, किसी को दुख मुझे नहीं देना। मेरे दुख के परिणाम नहीं है कि उससे मैं बदला लूं। मीठा मीठा बोलेगा और पीछे से केस डाल देगा उसके नाम पर, उससे अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन ले लेगा, फिर बोलेगा देखो वो गलत आदमी है, उसको वही इसने ये सब कुछ किया। इतने ढीठ जीवन, आगो ढेठ आदमी है, इतना गलत जीवन जी के मिला भी क्या और मिलेगा भी क्या? तो न हणे, हनता नहीं है। आदानम कारणम दृष्टवा, यानी कि आदानम कारकम दृष्टवा, जो आंखों के सामने है, यदि उसका राग तीव्र हो गया तो वो नरक का कारण बनेगा। यानी सामग्री जो मिली है वो सुखदायक तभी है जब तुम सामग्रियों से आसक्ति भाव छोड़ते हो।
और पॉसिबल है। कोई आदमी धन धान्य बहुत समृद्ध है, लेकिन जीव बहुत उत्तम है, परिणाम में बहुत सरल है, बद्रीक है। आपको कोई आदमी ऐसा मिलेगा बहुत संपन्न होगा, लेकिन सबके साथ झिलमिल के रहता है, क्योंकि ये आदमी ऐसा, उसको अभिमान ही नहीं है। ये आदमी इतना सरल है कि सब छोटे छोटे आदमियों के साथ बैठता उठता है। अब आप सोचोगे वो जो जो आदमी बड़ा है, लोग उसे बड़ा कहते हैं, उसके काम भी बड़े हैं, और जब वो अचानक सुबह 10 बजे आपके घर आ जाए, कैसा है क्या है, हाँ तो बस आनंद, बस ये आप लो ने पत्रिका है, ये सब हम एक धर्म अनुष्ठान कर रहे हैं और आपको आना है, आप पधारेंगे? क्या पधारेंगे? चाय ला, चाय पीना है ना तेरे को? हाँ हाँ बोलो। उसने जबरदस्ती से चाय मांगी, वो आनंद है या दुख है? आनंद है। यार आदमी इतना बड़ा और इतना नॉर्मल है। इसी तरह अपने मन को सजग बना देना, मस्त बना देना, कोई दूसरा दुर्भावी ना आए। आदानम कारकम दृष्टवा आद्यत्वम विदित्वा खलु सर्व दुखेभ्य विमुच्य। आद्यत्वम यानी के जो अपनी चेतना को विशेष आचार से जोड़ देता है, अपने ज्ञान को क्रिया मार्ग में जोड़कर वो सजग रहता है, ऐसा व्यक्ति वो सर्व दुखों से मुक्त होता है। सर्व दुखेभ्यः विमुच्यते, सर्व दुखों को मोचन रख देता है, छोड़ देता है। अनुत्तर दंसी अनुत्तर नाम दर्शन धरणे, ओहो, अनुत्तर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से कितना बेस्ट क्या हो सकता है, विशेष क्या हो सकता है, वहां तक अंतिम कदम तक, अंतिम पॉइंट तक वहां चला जाता है। निग्रंथ साधक सम्यक्त्व आचार का पालन करके सम्यक्त्व रूप वो आराधना कर रही है। अनुत्तरदर्शी, अनुत्तर दर्शन ज्ञान, केवल ज्ञान केवल दर्शन को धारण करता है। श्रेष्ठ ज्ञान कौन सा? तो कि अंत में आत्मा का केवल ज्ञान श्रेष्ठ, उस ज्ञान तक वो पहुंच जाता है। तो यहाँ पर निग्रंथ जो अध्ययन है, यानी कि सुलभ निग्रंथ अध्ययन, छठा अध्ययन, उसमें निग्रंथ महासाधक का अंतिम लक्ष्य यह होता है कि मैं जल्दी से जल्दी इस संसार से मुक्त होकर, संसार के सारे विभावों से मुक्त होकर मैं मेरी मुक्ति को पालूं। मेरा आत्मा स्वतंत्र है, मुझे बंधन से छूटना है, उसका पुरुषार्थ करूंगा।